सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलीलें देना अब विवाद के घेरे में आ गया है। इस मामले में टॉप कोर्ट में एक नई एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एसआईआर मामले में ममता बनर्जी का खुद अदालत में उपस्थित होना संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ और कानूनी तौर पर अनुचित है। ये आवेदन अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल किया गया है। इसमें ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत मौजूदगी अदालत पर प्रतीकात्मक दबाव बना सकती है, जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर अपनी याचिका पर दलीलें रखी थी। एप्लीकेशन में कहा गया कि ये मामला किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा निजी विवाद नहीं था, बल्कि राज्य के प्रशासन, संविधान और चुनाव कानूनों के तहत चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के संचालन से संबंधित है। इस याचिका में उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल की संस्थागत व्यवस्था और भारत के चुनाव आयोग के साथ उसके संवैधानिक संबंध से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत हैसियत में पेश होना उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के मामलों में राज्य का पक्ष केवल अधिकृत और नियुक्त वकीलों के माध्यम से ही रखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार पहले से ही अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत पेशी की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं थी। स्थापित न्यायिक परंपराओं, अदालती प्रक्रियाओं और न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों के विपरीत है, खासकर तब जब पहले से ही पेशेवर कानूनी प्रतिनिधित्व मौजूद हो। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी वर्तमान मुख्यमंत्री का इस तरह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना न केवल संवैधानिक रूप से गलत है, बल्कि ये संस्थागत परंपराओं के खिलाफ और कानूनी रूप से अस्थिर है। सवाल है कि क्या कोई मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दे सकता है? तो बता दें कि कानूनन पूरी तरह मना नहीं है, लेकिन संवैधानिक और न्यायिक परंपरा में ये असामान्य और अनुचित माना जाता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट में बहस कौन कर सकता है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अनुसार सिर्फ रजिस्टर्ड वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सीनियर एडवोकेट ही दलीलें पेश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पार्टी इन पर्सन बनकर अपनी बात रख सकता है। मुख्यमंत्री चाहे तो पार्टी इन पर्सन के तौर पर बोल सकते हैं, बशर्ते मामला उनका निजी हो। दूसरा, सरकार के मामले में नियम अलग। सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या अधिकृत वकील पेश होते हैं। मुख्यमंत्री का कोर्ट में खुद खड़ा होकर बहस करना कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाओं को धुंधला करता है, दबाव की आशंका भी पैदा करता है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की सोच। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अदालत में संयम और संस्थागत मर्यादा रखनी चाहिए। सरकार की बात वकीलों के माध्यम से ही रखी जानी चाहिए। इससे फेयर ट्रायल और जुडिशियल इंडिपेंडेंस सुरक्षित रहती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।